आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी अब इन नेताओं को राज्यसभा से अयोग्य घोषित करने की तैयारी में है। संजय सिंह ने संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की घोषणा की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सब अयोग्य घोषित हो सकते हैं और अब आगे होने क्या वाला है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रमुख नेता राघव चड्ढा और दो अन्य नेताओं के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद राजनीतिक माहौल अचानक गर्म हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों में जुबानी जंग जारी है। संजय सिंह ने कहा है कि पंजाब सरकार शिक्षा, पानी, बिजली सब कुछ फ्री दे रही है, तो क्या गलती हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको डराया गया है, कुछ को डराया गया और कुछ के घर पर छापा मारा जाता है। 3 दिन पहले अशोक मित्तल के घर पर ईडी का छापा पड़ा था। अशोक मित्तल के घर पर ईडी का छापा पड़ा और ईडी का भय दिखाकर उन्हें तोड़ लिया गया। पंजाब के साथ गद्दारी चलाया ऑपरेशन लोटस। उन्होंने ये गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि पंजाब के साथ गद्दारी की गई है, ऑपरेशन लोटस चलाया गया है। जब जब पंजाब की जनता के साथ धोखा हुआ है, तब तब उसका जवाब मिलेगा। जिस पार्टी ने 3 काले कानून को पास किया, उस पार्टी में राघव चड्ढा रहकर काम करेंगे। पंजाब की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भगवंत मान अच्छा काम कर रहे हैं और ये लोग सरकार को रोकने का काम कर रहे हैं। आज मन बहुत व्यथित और दुखी है। पंजाब के लोग कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। 7 लोगों ने पंजाब की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, जनता के साथ धोखा किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद को तोड़कर बीजेपी में शामिल किया। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में भेजा, संदीप पाठक को राज्यसभा में पहुंचाने का मौका मिला, अशोक मित्तल और स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता में जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया, लेकिन जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है। और अब खबर है कि नेताओं के पार्टी बदलने से नाराज आम आदमी पार्टी अब एक्शन के मूड में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने घोषणा की है कि वो राज्यसभा के 3 सदस्य राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक के बीजेपी में शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। संजय सिंह का यह बयान राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल द्वारा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के अलग होने के फैसले के बाद आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया और कहा कि पार्टी राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी से संविधान की 10वीं अनुसूची लागू करने के लिए संपर्क करेगी, जिसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का विवरण दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं माननीय राज्यसभा अध्यक्ष को एक पत्र सौंपूंगा, जिसमें यह मांग की जाएगी कि राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को बीजेपी में शामिल होने के कारण राज्यसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि ये संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से अपनी मूल पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बराबर है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है और क्या है इसके प्रावधान, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बताया जाता है कि इसे दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। 1985 के 52वें संशोधन के जरिए ये लागू की गई थी। इसका उद्देश्य राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने और सरकार की स्थिरता बनाए रखना है। इस कानून के तहत अगर कोई सांसद या विधायक स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ता है या पार्टी के निर्देश व्हिप के खिलाफ मतदान करता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। अयोग्यता के आधार स्वैच्छिक त्याग। यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, व्हिप का उल्लंघन, यदि कोई सदस्य सदन में अपनी पार्टी द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत मतदान करता है या मतदान के दौरान अनुपस्थित रहता है। स्वतंत्र सदस्य, यह भी एक प्रावधान है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। मनोनीत सदस्य, यह भी एक प्रावधान है। यदि कोई मनोनीत सदस्य अपना पद ग्रहण करने के 6 महीने बाद किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है। अपवाद यानी कि मर्जर को इसको समझिए आप। यदि किसी विधायक या उसकी मूल राजनीतिक पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय हो जाता है, तो वो अयोग्य नहीं होता है, बशर्ते कि पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक विलय के लिए सहमत हो। निर्णय लेने का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी यानी कि अध्यक्ष, चेयरमैन अयोग्यता याचिकाओं पर अंतिम निर्णय लेते हैं। अपवाद, यदि किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी में मर्ज का फैसला लेते हैं, तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि 10वीं अनुसूची राजनीतिक दलबदल को रोकने में तब नाकाम रहती है जब यह विलय का रूप ले लेता है। आम आदमी पार्टी के सांसदों का बीजेपी में शामिल होना दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह कानून किसी विधायी दल के 2/3 सदस्यों को अलग होकर किसी दूसरे दल में विलय करने की अनुमति देता है।
एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि 10वीं अनुसूची की धारा 4(2) के तहत अयोग्यता की सजा तब लागू नहीं होती जब सदन में किसी विधायी दल के 2/3 सदस्य उस दल से अलग होने का फैसला कर लें जिसके टिकट पर वो चुनाव जीते थे और किसी दूसरे दल में अब वो विलय करने जा रहे हैं। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि 10वीं अनुसूची कहती है कि एक राजनीतिक पार्टी को दूसरी पार्टी में विलय करना होगा और विधायी पार्टी के 2/3 सदस्यों को इस विलय पर सहमत होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि विधायी पार्टी और राजनीतिक पार्टी को एक नहीं माना जा सकता क्योंकि वो अलग अलग संस्थाएं हैं, इसलिए सिर्फ विधायी पार्टियों का विलय काफी नहीं है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में 10 सांसद थे और 7 सांसद सदन में उसकी विधायी पार्टी के 2/3 सदस्य होते। हालांकि उन्होंने कहा है कि इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि ऐसे विवादों का फैसला करने वाला व्यक्ति सदन का पीठासीन अधिकारी और स्पीकर होता है जिसे अपना पद सत्ताधारी दल से मिलता है। इस वजह से दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत ऐसे सांसदों विधायकों को अयोग्य ठहराना मुश्किल हो जाता है। दरअसल शुक्रवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन सांसदों ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की उपस्थिति में औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की है। चड्ढा ने कहा कि विलय का निर्णय आम आदमी पार्टी के अपने मूल विचारधारा से भटकने के कारण उन्होंने लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अब निजी लाभ के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस आम आदमी पार्टी जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा था, अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल सिद्धांतों से भटक गई है। अब ये पार्टी राष्ट्रहित में नहीं बल्कि अपने निजी काम के लिए काम करती है। पिछले कुछ वर्षों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं, इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से अलग हो रहा हूं और जनता के करीब आ रहा हूं। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इन सांसदों को पंजाब का गद्दार करार दिया है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब की भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने के लिए अपना ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब की जनता को इन 7 नामों को याद रखना चाहिए। पंजाब के इन गद्दारों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी उन्हें गद्दार करार दिया, जिन्होंने निजी लाभ के लिए पंजाब के कार्यकर्ताओं के खून पसीने का सौदा किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया और दावा किया कि जहां हजारों आम आदमी कार्यकर्ता बीजेपी से धमकियों का सामना कर रहे थे, वहीं पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए इन सदस्यों ने डर और लालच के कारण समझौता कर लिया है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी निराशा व्यक्त की। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, बस एक लाइन में अपनी बात कह दी। पोस्ट में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धोखा किया है। ये बीजेपी के साथ विलय का कदम आम आदमी पार्टी द्वारा राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाने के कुछ दिनों बाद उठाया गया। इस फैसले के बाद पार्टी के कई नेताओं ने चड्ढा पर हमला किया और उन पर बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया था। वहीं चड्ढा ने आरोपों का खंडन करते हुए इसे सुनियोजित हमला बताया था और इस बात से इनकार किया था कि उन्होंने संसद से वॉकआउट किया या मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से मना किया। अब आम आदमी पार्टी एक्शन की तैयारी तो कर रही है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या ये अयोग्य घोषित किए जाएंगे या फिर सब कुछ ऑल इज वेल रहेगा? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर बताएं।